सबसे बड़ी अदालत में आज परमवीर सिंह का की कंप्लेन लगे हुए थे। टेलीविजन को हम बुद्धू बक्सा कहते हैं, उसे चुनावी हॉल जोल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज उद्धव ठाकरे की जबरदस्त फटकार लगी, जबरदस्त ठुकाई लगी, और ये तारीख 9 मार्च की लगी है। मतलब 10 मार्च तक को जब चुनाव परिणाम आएंगे इन राज्यों के, उससे पहले क्या ठाकरे की सरकार निपट जाएगी, यह कहना मुश्किल है थोड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक एक पत्ती खोल दी है उद्धव ठाकरे सरकार की, और कहा इस सरकार के नीचे हो क्या रहा है। ये सरकार जैसे चल रही है, इस सरकार की जैसी व्यवस्था है, महाराष्ट्र में जैसी पुलिसिया व्यवस्था है, इससे तो आदमी का कानून, पुलिस, प्रशासन सब पर से विश्वास उठ जाएगा। आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत को ये टिप्पणी क्यों करनी पड़ी। कई बार ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की ये सरकार, अब महाअघाड़ी की सरकार जब से बनी है, भिखारियों की तरह लूट में लगी हुई है, मांग में इधर से उधर छीना झपटी में लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह पहुंच गए। परमवीर सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार उसे हर हाल में अरेस्ट कर लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट से परमवीर सिंह ने कहा कि आपने कहा सीबीआई जांच करने के लिए, और ये कैसी सरकार है कि ये सरकार न कानून को मानती है, न हाईकोर्ट को मानती है मिलॉर्ड, न सुप्रीम कोर्ट को मानती है। ये इतने अहंकार में चल रही है सरकार है। इसे संजय राउत चला रहे हैं शायद, तभी ऐसे ऐसे बोल। इस मामले में आपने देखा होगा कि संजय राउत क्या कभी बोलते हैं। अभी हाल में हिजाब पर शिवसेना जैसी पार्टी ने हिजाब के पक्ष में जो बयान दिया, और पिछले कुछ दिन पहले हिजाब के खिलाफ जो बयान दिया था, वो क्लब होकर के चल रहा है। लेकिन जरा समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के घालमेल करने में लगी महाराष्ट्र की सरकार के व्यवहार से ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में पुलिस व्यवस्था और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था तितर बितर हो चुकी हुई है। महाराष्ट्र सरकार के ऐसे रवैये से कानून में, प्रशासन में लोगों का विश्वास डिगेगा। दरअसल मामला क्या है, पहले इसे मामले को समझें। जो लोग नहीं बहुत रेगुलर, चूंकि महाराष्ट्र पे बहुत दिनों बाद चर्चा विश्लेषण की जा रही है। महाराष्ट्र में आपको याद होगा कि पिछले पूरे साल जब से सरकार बनी है तब से लूट में लगी हुई है। महाअघाड़ी की महावसूली सरकार इसे इसीलिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और शिवसेना ने सरकार बना लिया उसके साथ जिसके खिलाफ लड़ा। मतलब उस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उस कांग्रेस पार्टी के साथ ये पूरा महाराष्ट्र की सरकार एक ऐसे घालमेल की सरकार दरअसल। सुप्रीम कोर्ट ने जो घालमेल कहा है उसे जरा समझिए। देश की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि कैसी सरकार है या कैसी पुलिसिया व्यवस्था है। जब हम इसे पूरा समझते हैं तो जितना समझते हैं उसमें उतना उलझते जा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। क्यों ऐसा कह रहा है, जरा इस चीज को आप थोड़ा सा यदि बहुत क्लियर हो जाएगा। बीजेपी और शिवसेना मिलकर के चुनाव लड़ी, 2019 में सरकार बनाई गई। किसके साथ? शिवसेना और वैचारिक रूप से एकदम से विरोधी वाली कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ। शिवसेना के साथ मिलने के लिए कांग्रेस बहुत असमंजस स्थिति में थी, क्योंकि कांग्रेस का पूरा तुष्टीकरण का वोट शिवसेना के संग आने से टूट रहा था। लेकिन तुष्टीकरण के वोट का जो मूल उद्देश्य होता है वो है बीजेपी का विरोध, मोदी का विरोध, इसीलिए वो इससे शामिल हो गए। लेकिन जब ये 3-5 चल रहा था, शरद पवार जब ये 3-5 कर रहे थे कि कांग्रेस और शिवसेना को मिलाया जाए, कांग्रेस को आपत्ति हो रही थी, तो उसी दौरान शरद पवार ने एक बड़ा खेल कर दिया और अपने भतीजे को, कहा जाता है कि अपने भतीजे को बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनवा दी। मतलब शरद पवार एक ऐसा खिलंदर है कि उन्हें लगा कि ये दोनों मिल नहीं रहे हैं, तो तुम दोनों नहीं मिलो, हम सरकार तुम दोनों के विरोध का बना देंगे। तो मतलब कांग्रेस और शिवसेना दोनों को एक साथ शरद पवार ने सजा दे दी। और ऐसे खिलाड़ी हैं शरद पवार कि अपने भतीजे को भेज दिया देवेंद्र फडणवीस के साथ, लेकिन ये कह दिया कि
ये इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने भतीजे अजित पवार को कोई सजा नहीं दी और उसे डिप्टी सीएम बना करके पुरस्कृत कर दिया। वो देवेंद्र फडणवीस के साथ भी डिप्टी सीएम ही बने थे और 24 घंटे के अंदर वो सरकार गिर गई। ये चीजें इसलिए समझना जरूरी है कि उसके बाद जो सरकार बनी वो इस तरह से लूट की धंधे में लग गई, क्योंकि विचारधारा नहीं मिला हुआ है। हर घड़ी हर मिनिस्टर को लग रहा है कि कल की सरकार गिर जाएगी, सिर्फ जितना लूट सको तो लूट लो। आलम क्या हुआ, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कमिश्नर बनाए गए परमवीर सिंह। परमवीर सिंह के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगे हुए रहे हुए, या फिर यह कह लीजिए कि जब इस तरह की सरकार बनती है तो पुलिस के ऊपर कैसा प्रेशर होता है समझने की जरूरत है। जब ये महाधारी की सरकार बनी तो गृह मंत्री बनाया शरद पवार ने अपने चेले अनिल देशमुख को, और मुंबई का कमिश्नर बनाया गया उद्धव ठाकरे के एक चेले को, परमवीर सिंह को। लेकिन अब चूंकि महाराष्ट्र की राजधानी का गृह कोई कमिश्नर है तो उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। और दूसरी तरफ अनिल देशमुख शरद पवार के कोटे से, तो ये लूट का धंधा शुरू हुआ। कोरोना काल आ गया, हर वक्त ये लगा महाधारी सरकार को कभी भी गिर सकती है, इसीलिए ठेका दे दिया गया वसूली का। गृह मंत्री ने कहा कि हर पब को, हर बार को, हर होटल को इस कोरोना काल में चलने की अनुमति होगी, लेकिन ये गुप्त होगी और हम वसूली करेंगे। ये आरोप परमवीर सिंह ने लगाया। अब बात को समझिए, इसी परमवीर सिंह ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए कुकृत्य की, लेकिन पाप का घड़ा फूटता है। उसी परमवीर सिंह के ऊपर यह पाप का घड़ा फूटा तो परमवीर सिंह के ऊपर लुकआउट नोटिस जारी हो गया। परमवीर सिंह को अदालत ने भगौड़ा तक कह दिया। अब वो परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट आ गए। यहीं से खेल चल रहा है कि दरअसल परमवीर सिंह के आरोप पे अनिल देशमुख गिरफ्तार हो गए और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी राज्य का गृह मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में इस कदर अपनी अपनी सरकार में लूट के धंधे में था, मतलब खुद गृह मंत्री था और पुलिस को लूटने का आदेश दे रखा था। इस मामले में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से पहले शरद पवार ने खूब ड्रामा किया। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में दो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और अनिल देशमुख को निरपराध बताया। लेकिन बाद में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई। देशमुख अभी भी जेल में है, लंबे समय से जेल में है। और अनिल देशमुख जब जेल में है तो परमवीर, ये आरोप लगा कि ये पूरा खेल जो परमवीर सिंह पर लग रहा था वो अनिल देशमुख पर। परमवीर सिंह, अनिल देशमुख के हटते परमवीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया। परमवीर सिंह को लगा कि अब उन्हें फंसाया जाएगा। परमवीर सिंह पर कई सारे केस लाद दिए गए, जैसे एक्सटॉर्शन का केस, और पुणे में एक केस ऐसा डाल दिया गया उनके पर कि पुणे में जब वो पुलिस कमिश्नर थे पुणे में, तब उन्होंने एक इंस्पेक्टर को भ्रष्ट लूट के धंधे में एक एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। और उस पुलिस इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया कि वो दलित समुदाय का आता है और उसे जातिगत टिप्पणी परमवीर सिंह ने की। मतलब परमवीर सिंह पर SC/ST एक्ट लगा दिया गया और इस मामले में गिरफ्तारी तय थी। इसी मामले को लेकर परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट आ गए कि ये सरकार मुझे अलग अलग उल जुलूल आरोप में फंसा रही है और ये सरकार खुद ही जांच कर रही है, खुद ही जांच आरोप लगा रही है और खुद ही जांच कर रही है। ऐसे में हमें फंसा रही कि हमें जेल भेज देगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह आए और कहा, मिलॉर्ड मुझे संरक्षण दीजिए, मुझे गिरफ्तारी से बचाइए और मेरे केस को रद्द कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया और 9 फरवरी तक इस जांच को ही बंद कर दिया। ये महत्वपूर्ण है। मतलब परमवीर सिंह के खिलाफ कोई जांच अब हो ही नहीं सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे नहीं बढ़ता। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप देना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि मिलॉर्ड, ये केस इतना पेचीदा हो चुका है, इतना इन्वॉल्वमेंट है कि ये महाराष्ट्र की पुलिस के बस की बात नहीं है, सबकी इसमें भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सचमुच बड़ा पेचीदा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस SK कौल ने कहा कि ऐसा लगता है कि गड़बड़ का बहुत जबरदस्त खेल है। महाराष्ट्र की सरकार और परमवीर सिंह, ये कोई दूध का धुला हुआ नहीं है और इस पूरे चीज में लग रहा है कि हर कोई षड्यंत्र में शामिल है। राज्य का प्रशासन और पुलिस ने लोगों का विश्वास खो दिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत गंभीर है, समझिए। और मुझे लगता है
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भारत के गृह मंत्रालय के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है कि इसे सरकार क्यों चलनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई दूध का धूला तो लग ही नहीं रहा है, ना पुलिस प्रशासन, ना सरकार, ना परमवीर सिंह। ऐसी स्थिति यदि रही तो आम जन का कानून व्यवस्था पर, प्रशासन पर कैसे विश्वास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी किसी सरकार के लिए इतनी गहरी, इतना महत्वपूर्ण है कि आप ये समझ सकते हैं इसमें क्या होगा। अब परमवीर सिंह पर जो एफआईआर है उसको लेकर के परमवीर सिंह के वकील ने क्या था वो आपको और चौंका देगा। परमवीर सिंह के वकील ने कहा कि मिलॉर्ड, आपने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, सीबीआई जांच के आपने आदेश दे दिए, ठाकरे सरकार ने माना ही नहीं। ठाकरे सरकार चली गई हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने इस मामले में कुछ भी नहीं किया, लेकिन इनने तब तक चार्जशीट फाइल कर दिया मेरे खिलाफ। अब ये देखिए कितनी जल्दबाजी में है ठाकरे सरकार। दरअसल ठाकरे सरकार की जल्दबाजी इसलिए है कि उन्हें लगता है कि उनका जो गृह मंत्री जेल में है उसे यदि लगेगा कि उसे शरद पवार बचा नहीं रहे हैं तो वो पूरा पोल पट्टी खोल देंगे। जैसे आपको याद होगा कि चचा चिदम्बरम जब जेल गए थे और तिहाड़ी चिदम्बरम जब वो बने थे, तो तिहाड़ में जब चिदम्बरम थे, भारत का पहली बार भारत का गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री और भारत का पूर्व वित्त मंत्री तिहाड़ चला गया, जेल चला गया। और जब चचा चिदम्बरम जेल में थे तो भतीजा और भतीजी उनसे मिलने जाते थे दाल रोटी देने के लिए टिफिन में लेकर के, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी। अब इस सामान्य मामला आपको लगता है क्या कि तिहाड़ जेल में सोनिया गांधी का बेटा बेटी यदि टिफिन लेकर के जा रहा है तो आपको कैसा लग रहा है। माना जा रहा है कि तिहाड़ी चिदम्बरम से मिलने के लिए ये इसीलिए जाते थे राहुल और वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, क्योंकि सोनिया को लगता था कि पूरा सब गूढ़ बातें चिदम्बरम को पता है, भ्रष्टाचार का पूरा केंद्र। चिदम्बरम बहुत कुछ खोल सकते हैं यदि चिदम्बरम को यह एहसास नहीं हुआ कि सोनिया गांधी उन्हें मदद नहीं कर रही है और हम जेल में हैं, सोनिया मौज ले रही है। दरअसल यही भय शरद पवार को सता रहा है कि जिस दिन अनिल देशमुख का दिमाग घूम गया कि लूट में तो हमने सबको छूट दे दी हुई थी, मैं बदनाम हो गया, मैं जेल में आ गया और पवार साहब बुढ़ापा में मौज ले रहे हैं, भतीजा डिप्टी सीएम है और बिटिया केंद्र में दिल्ली में अलग मजा ले रही है। दरअसल यही डर सता रहा है अनिल देशमुख के दिमाग घूम जाने का। ऐसे भी बुढ़ापा हो गया, अनिल देशमुख का दिमाग घूम जाने का डर शरद पवार को सता रहा है। इसीलिए शरद पवार चाहते हैं कि जल्द से जल्द परमवीर सिंह को सजा दे दी जाए, क्योंकि परमवीर सिंह को सजा देने से अनिल देशमुख को संतुष्टि होगी। परमवीर सिंह यदि जेल चला जाएगा तो अनिल देशमुख को संतुष्टि होगी। ऐसा लग रहा है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख, परमवीर सिंह को इसीलिए जेल भेजना चाह रही है ताकि अनिल देशमुख कोई भंडाफोड़ ना कर दे। अनिल देशमुख भंडाफोड़ करने का इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अनिल देशमुख इस पूरे मामले में जेल में है और आरोप जो है अनिल देशमुख के बेटे पर भी लग रहा है। अनिल देशमुख ने पूरा भ्रष्टाचार का पैसा अपने दोनों बेटे की कंपनी में लगा दी है, ऐसा आरोप है, और उनके बेटे पर भी गाज गिर सकती है। इसीलिए पूरा मामला ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मामला फंसता हुआ जा रहा है। यही मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो परमवीर सिंह के वकील ने कहा कि मिलॉर्ड, ये दुस्साहस देखिए ठाकरे सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की दुस्साहस देखिए मिलॉर्ड। आपने सीबीआई जांच का आदेश दिया, महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई और एफआईआर दर्ज करने की आपने बात उसे चुनौती देते हुए आपके आदेश को चुनौती हाईकोर्ट में दे दिया गया। और पहले यह नहीं देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला सूचीबद्ध है, हाईकोर्ट को गुमराह किया गया और उसके बाद तब तक में मेरे खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। खेल देखिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट प्लानिंग बना रहा है इस मामले की सीबीआई जांच हो, तब तक हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, तब तक चार्जशीट भी फाइल कर दिया। इतनी जल्दबाजी क्यों है ठाकरे सरकार को। दरअसल ठाकरे सरकार चाह रही है कि परमवीर सिंह को गिरफ्तार कर अंदर कर दिया जाए ताकि परमवीर सिंह और कोई पोल ना खोले। हर किसी को पोल खोलने का डर है। और जब इसी ढंग से जब मिली जुली सरकार होती है, अल्पमत की सरकार होती है, तो उसे हर समय लगता है कि लूट। आज लालू यादव जेल गए हैं, ये लूट की सरकारों की टीम थी सर। हर किसी को लगता था जल्दी जल्दी लूट लें। आप जेल गए हैं, मौज ले रहे हैं जेल में और वहां से ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं।
मतलब अपराधी 5वीं बार लालू जेल गया और वो अस्पताल में गद्देदार सीट पर से ट्वीट कर रहे हैं, तस्वीर जारी करके कि हम तो लड़ने हारने वाले नहीं। आप सब लोग गए जेल, बिरसा मुंडा जेल, लालू मौज ले रहे हैं अस्पताल में और फिर भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मैंने बार बार कई शो किए इस पे कि लालू को यदि आज ये सजा दिलवाया है तो लालू को उन लोगों ने सजा दिलवाया है जो लालू के साथ रहे, लेकिन बड़े षड्यंत्र से इसे बनाया जा रहा है, इसे मोदी ने फंसा दिया। यही खेल है दरअसल, ये पूरा खेल ये कि महाराष्ट्र में पूरी अघाड़ी सरकार आपस में उलझी हुई है, हर किसी को एक दूसरे पर संदेह है। कांग्रेस को एनसीपी पर, एनसीपी को शिवसेना पर, शिवसेना को एनसीपी पर, और इसी तरह से एक दूसरे की लूट के धंधे में संलिप्त है। अब 9 मार्च को ये तारीख लगी है, 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसकी पूरी जांच सीबीआई को सौंपना चाहते हैं। सीबीआई से कहा कि इसकी तैयारी बताइए, क्या कर सकते हैं। सीबीआई के वकील हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। तुषार मेहता ने सीबीआई की तरफ से कहा कि पेश हुए और कहा कि हम सभी मामलों को हम सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार हैं। इस पूरे मामले को हम सीबीआई इसे ले ले, क्योंकि सीबीआई ही इसका पूरा काम कर सकती है। ये जबरन वसूली से जुड़ा हुआ मामला है। आपको पता है कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया पर आतंकी हमले की तैयारी थी, और ये तैयारी कौन कर रहा था? महाराष्ट्र सरकार की पुलिस कर रही थी। सोचिए, मतलब राज्य की पुलिस ही देश के सबसे बड़े व्यापारी को डरा रहा था। जिलेटिन की छड़ें एक स्कॉर्पियो गाड़ी में एंटीलिया जैसे सुरक्षित क्षेत्र में रखी हुई मिली। पता चला कि सचिन वाजे ने एक बिजनेसमैन से गाड़ी ली, उस गाड़ी में विस्फोटक की छड़ें रखी गई, और उसके बाद जब वो गाड़ी पकड़ी गई तो जिसकी गाड़ी थी उसकी हत्या करवा दी अनिल देशमुख, सचिन वाजे ने, पुलिस इंस्पेक्टर ने। और पुलिस इंस्पेक्टर इतना प्रभावशाली था कि उसकी सीधी पहुंच गृह मंत्री से तक, और पूरा रिपोर्ट वो गृह मंत्री को देता था। वो पुलिस कमिश्नर को भी अहमियत नहीं देता था और अपने लेवल के किसी अधिकारी को नहीं। ऐसी है महाराष्ट्र की सरकार। इसी अघाड़ी सरकार पर अब सुप्रीम हथौड़ा चला है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि ऐसी सरकार चल रही है, इस सरकार का क्या मतलब है। ऐसी व्यवस्था यदि रही तो आम जन का भरोसा उठ जाएगा। सवाल यह है कि कब तक सुप्रीम कोर्ट इस तरह की सिर्फ टिप्पणी करती रहेगी। ये सरकार जब से बनी है तब से लूट के इसी ढंग के धंधे में लिप्त है, और विचारधारा तो जैसे लगा कि तेल लेने चला गया। यदि संजय राउत के बयान को आप सुनिए तो लगेगा ही नहीं कि ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन अब पूरा पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट अब पूरी तरह से मूड में आ गया है, और यदि पूरी फाइल पट्टी खुल गई, यदि पूरा मामला सीबीआई के पास चला गया तो सोचिए क्या होगा। इस पूरे मामले का सीबीआई के पास आ जाना महाराष्ट्र सरकार के गले में घंटी बांधने वाला होगा। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट 9 तारीख को करता क्या है, इसी में पूरी तरह से परेशानी है। तो क्या शरद पवार का बुढ़ापा भी लालू के साथ बीतेगा? शरद पवार भी खिलंदर हैं, मुलायम सिंह यादव से बड़े नहीं हो पाए हैं। वैसे सबसे मुश्किल में शरद पवार हैं। शरद पवार को लग रहा है यदि उनका अनिल देशमुख फंस गया तो बहुत मुश्किलें बढ़ जाएगी।